हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रचना और आज मैं आपके लिए नेशनल इनकम का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि हमारे देश की इकॉनमी में जितनी भी इनकम्स हैं वो सर्कल की तरह फ्लो करती रहती है और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक है, समझते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू डिफाइन, इट इज़ द फ्लो ऑफ पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज बिटवीन द हाउस होल्ड एंड द फर्म सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी। क्या मीनिंग है इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले तो सेक्टर्स। कितने सेक्टर्स होते हैं हमारी इकॉनमी में? सबसे पहले सेक्टर होता है हाउस होल्ड, सेकंड सेक्टर होते हैं फर्म्स, जो भी प्रोडक्शन फर्म्स होती है सारी। थर्ड सेक्टर्स होती हैं गवर्नमेंट, फोर्थ सेक्टर्स होते हैं इसके फॉरेन सेक्टर, यानी कि जो भी इन तीनों के अलावा अदर सेक्टर्स हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जितनी तीनों के अलावा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रह जाएंगी वो फॉरेन सेक्टर। ठीक है, फोर्थ हमारा फॉरेन सेक्टर। आज के कोर्स में ये दोनों सेक्टर्स नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ दो सेक्टर्स पढ़ने हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। ठीक है, तो ये दो सेक्टर्स हम पढ़ेंगे, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। इनके बीच में कैसे सर्कुलर फ्लो होता है इनकम का वो हम समझेंगे। ठीक है, ये हमारी फर्म्स है, प्रोडक्शन फर्म्स, और ये हाउस होल्ड्स आपको पता ही होगा, हम लोग हाउस होल्ड्स होते हैं। ठीक है, फर्म्स जो प्रोडक्शन करती हैं। इन दोनों के बीच में कैसे सर्कुलर फ्लो हो रहा है इनकम का वो। सबसे पहले फर्म्स क्या करती हैं? फर्म्स प्रोडक्शन करती हैं, तो फर्म्स को प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए? कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? क्या क्या चाहिए? लैंड, सेकंड लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, फर्म्स को प्रोडक्शन करने के लिए चार चीज़ें चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें उसको कहाँ से मिलेंगी? हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड ही तो उनको लैंड प्रोवाइड कराएगा, हाउस होल्ड ही लेबर देगा, हाउस होल्ड ही कैपिटल देगा और हाउस होल्ड ही होंगे, और मतलब हाउस होल्ड इनको एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करवाएगा। तो फर्म्स को ये चारों चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? हाउस होल्ड से। तो ये हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देता है? हाउस होल्ड फर्म को देता है फैक्टर सर्विसेज, यानी फर्स्ट स्टेप जो होता है कि हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज, यानी कि हाउस होल्ड ही फर्म को लैंड प्रोवाइड करवाएगा, लेबर देगा, कैपिटल देगा, एंटरप्रेन्योर्स देगा। ठीक है, उसके बदले में फर्म्स हाउस होल्ड को क्या देती है? लैंड के बदले क्या मिलता है? लैंड के बदले रेंट पे करते हो। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन फर्म्स होंगी वो लैंड के बदले रेंट पे करेंगी। जो लेबर्स होंगे उनको क्या प्रोवाइड कराएगी? वेजेस। और कैपिटल पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि पहले फर्स्ट स्टेप जो है, हाउस होल्ड जो है फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद फर्म्स इन सर्विसेज के बदले उनको फैक्टर पेमेंट यानी पेमेंट देती है। पेमेंट के रूप में लैंड के बदले में वो रेंट देती है, लेबर के बदले वेजेस देती है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देती है और एंटरप्रेन्योर्स के बदले वो उनको प्रॉफिट देती है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप है कि इन सब को लेने के बाद हाउस होल्ड वही चीज़, मतलब जो उसको इनकम दी, जो फर्म्स ने उसको पेमेंट करी, उन्हीं पैसों से वो चीज़ें खरीदती है, उन्हीं से उसका एक्सपेंडिचर होता है, उसी से वो कंजम्पशन करती है।
तो वो उन्हीं पैसों को क्या करती है, स्पेंडिंग, यानी उन्हीं पैसों का कंजम्पशन करती है, उन्हीं पैसों का एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है, उस पैसे के बदले फर्म्स हमें क्या देती है, फर्म्स हाउस होल्ड को क्या देती है, गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी वो प्रोडक्शन करते हैं। यानी कि देखो हर चीज़ चलती रही। फर्म्स ने सबसे पहले हाउस होल्ड ने फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज दी, उसके बदले फर्म्स ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दिए। नेक्स्ट स्टेप, हाउस होल्ड ने फिर स्पेंडिंग यानी कि कंजम्पशन करने के लिए पेमेंट की। उसके बाद जो भी पेमेंट हाउस होल्ड करता है उसके बदले फर्म्स हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज देती है। तो इस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है। यहाँ पे देखो दो चीज़ों का फ्लो होता है, एक तो मनी का फ्लो होता है और दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। यहाँ पे जो फ्लो हो रही है, दो टाइप के फ्लोज हो रहे हैं, एक तो हो रहा है मनी का फ्लो और दूसरा हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो देखो कहाँ हो रहा है, एक तो फर्स्ट में हो रहा है जहाँ पे हाउस होल्ड फर्म्स को सर्विसेज दे रही हैं, और एक फोर्थ में हो रहा है जहाँ पर फर्म्स हाउस होल्ड्स को सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि 1 और 4 में क्या हो रहा है, सर्विसेज का फ्लो, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। और मनी का फ्लो कहाँ पर हो रहा है, फ्लो ऑफ मनी। और दूसरा हमारा फ्लो हो रहा है मनी का। ये देखो फर्म्स जो है सर्विसेज के बदले हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट कर रहा है, और हाउस होल्ड जो है उसी मनी से अपना कंजम्पशन करती है, यानी कि सेकंड और थर्ड में फ्लो ऑफ मनी हो रहा है, ठीक है। जो गुड्स एंड सर्विसेज में फ्लो हो रहा है इनको ही नाम दे दिया जाता है रियल फ्लो का, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो होता है, गुड्स एंड सर्विसेज में जो फ्लो होता है इसी को रियल फ्लो कहते हैं, और जो मनी में फ्लो होता है उसको बोलते हैं मनी फ्लो। ये होता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लेट्स कम बैक टू द डेफिनेशन। इट इज़ द फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसिप्ट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वही हम फ्लो करते हैं पेमेंट्स का और रिसिप्ट्स का, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, जो फैक्टर सर्विसेज होती हैं, किसके बीच में, फर्म्स और हाउस होल्ड्स के बीच में ऑफ द इकोनॉमी। तो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।